हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक जो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके एक स्पेशल केस के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, जो कि वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक स्पेशल केस है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखो, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट मीन्स जहां से टर्न होता है वो पॉइंट कौन सा है। टर्न क्या होगा? पार्टिकल होगा। ओके, अब देखो ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ कुछ ऐसा है। ओके, अब पार्टिकल क्या होगा? बाउंड होगा। वो बाउंड होगा तो बाउंड होने के लिए हमें लिमिट चाहिए होती है कि किस लिमिट से किस लिमिट तक पार्टिकल बाउंड होता है। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली चीज तो ये कि पार्टिकल जो होता है वो स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की। क्या बाहर, जो अपना बाउंड स्टेट के बाहर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है पार्टिकल की। ओके, कि वो जो बाउंड्री है उससे बाहर अपने को फाइंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये। अब फिर अगर प्रोबेबिलिटी कुछ तो है, ओके, अब देखो जहां से क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में चेंज होता है, ये भी एक कंडीशन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में जहां पे टर्न होता है, चेंज होता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब वो पॉइंट कौन से हैं देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो निकल के आती है। ओके, तो जीरो निकल के आती है, हमारी पता है हमने को काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? p²/2m psi इज इक्वल टू 0। सबसे पहला फंक्शन ये। तो p²/2m है, तो ये जो p क्या है यहाँ पे? मोमेंटम ऑपरेटर। क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर। जो p की वैल्यू कितनी होती है? h×del psi/del x। ओके, स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया। दिस वैल्यू पुट इन रिप्लेस इन दिस केस। ओके, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे ये 0, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ग्राउंड स्टेट के लिए जो हमारा फंक्शन था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राउंड स्टेट के लिए था वो कितना था? अल्फा अपॉन √π होल पावर हाफ e⁻⁴ x²/2। ये फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम साई का डबल डेरिवेटिव करेंगे। वो आप करके देख लेना। तो हम अगर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है -α²1 -α² ओके, ये अपनी वैल्यू है। यहाँ से हम देखो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की बात करें तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की बात करें तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें 2 फाइंड होंगी। एक्स इज इक्वल टू +-1/α। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल जो बाउंड होता है, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं, 1/α एंड -1/α। इसके बीच जो होता है वो पार्टिकल फाइंड होगा। ओके, और इन पॉइंट के बाहर की बात की जाए तो वहां पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे पार्टिकल हो। ओके, सो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होगी? वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वो देखो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये वाला अपना फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट वाला फंक्शन ही हम कंसिडर करके चलेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 0.843 या फिर हम ना 84% हमारा निकल के आएगा। तो डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ग्राउंड स्टेट में वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, तो वो कितनी होती है? 84% होती है। तो ये था अपना क्लासिकल टर्निंग पॉइंट -1/α to 1/α। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।